जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार में मतदाता सूची स्पेशल सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। यानी मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म को भरा जा रहा है। इसमें क्या है कि जो भी आपका वोटर आईडी पहले से है उसमें जो है कुछ सुधार किया जा रहा है। जैसे कि एक फॉर्म जो है वो बीएलओ के माध्यम से आप लोगों को दिया जा रहा है। वो फॉर्म मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इस तरह का एक फॉर्म जो है वो बीएलओ लोग के माध्यम से दिया जा रहा है। बीएलओ कौन होते हैं? जो आपके गांव या आपके शहर में जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं उनको बीएलओ कहा जाता है। उनके द्वारा आपको एक ऐसा फॉर्म दिया जा रहा है। ये एक फॉर्म है और इस फॉर्म में आपको जो है इसमें अपना डिटेल्स आपको भर के उनको सबमिट करना है। ये जो है जो भरा हुआ है ये सारा पहले ब्लैंक था। तो सिंपली दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस फॉर्म को कहा जाता है गणना प्रपत्र प्रारूप फॉर्म। तो ये बीएलओ लोग के माध्यम से दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट से इसको डाउनलोड किया गया है। आपके गांव या आपके शहर के जितने भी मतदाता हैं उन सब लोगों का एक सूची होता है। तो उसी में से इसको एक डाउनलोड किया गया है। अब यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका ईपिक नंबर होता है। ईपिक नंबर यानी कि मतदाता पहचान पत्र संख्या होता है और आपका यहाँ पे नाम होता है। यहाँ पे आपका एड्रेस होता है और जहाँ भी आप मत देते हैं जो भी आपका लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र होता है उसका नाम यहाँ मेंशन होता है। और जो आपका बूथ नंबर और जहाँ पे आप मत देते हैं जिस जगह पे उस जगह का नाम यहाँ पे मेंशन होता है। ये आपका जो है ये इसको कहते हैं बार कोड। ठीक है, तो ये बार कोड है। इसको स्कैन करके ही बीएलओ लोग जो हैं इसको अपलोड करते हैं। आप चाहे तो स्वयं से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पे जा करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पार्सली फॉर्म इस तरह फिलअप होता है जिसमें आपका ये डिटेल्स रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों अपना जन्म तिथि भरना है। जन्म तिथि किसके हिसाब से भरना है? यदि तो आपका आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में दोनों सेम है तो आप वहाँ से भर लीजिए। अदरवाइज़ आपके जो आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अपना आधार संख्या लिखना है। ये वैकल्पिक है दोस्तों, लेकिन आप इसको लिख दीजिएगा तो इससे होगा क्या कि आपके वोटर आईडी को आपके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपना लिख देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिता और ओब्लिक में है कानूनी अभिभावक का नाम। यदि पिता नहीं है, यदि आपका कोई गार्जियन है तो उसका नाम लिखाएगा। यदि पिताजी हैं आपके तो यहाँ पिताजी का नाम लिखाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, बहुत लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि अपना ही ईपिक नंबर यहाँ पे डाल दे रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे पिताजी का ईपिक नंबर यानी मतदाता पहचान पत्र संख्या जो होगा वो यहाँ पे डलाएगा। यदि आपके पिताजी हैं तो उनका भी ऐसा ही एक मतदाता पहचान पत्र संख्या यहाँ पे लिखा होगा। उसको आप वहाँ से देख करके इसको सिंपली आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। या फिर ये जो है ना 2003 का वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा तो उसमें ये मतदाता पहचान पत्र संख्या होता है। चाहे तो आप इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल से अपने गांव का या अपने शहर का, अपने लोकेलिटी का, अपने एरिया का मतदाता सूची निकाल करके वहाँ पे से आप खोज सकते हैं। अपने माता पिता का जो ईपिक नंबर होता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ईपिक नंबर और जो ये वाला नंबर जो होता है ना उसी को मतदाता पहचान पत्र संख्या कहा जाता है। ये रहेगा यहाँ पे माता जी का यहाँ पे आपका नाम लिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे उनका ईपिक नंबर जो है यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यदि आपकी शादी हो गई है और आप मैरिड हैं तो उस केस में आप अपने जीवन साथी का यानी अपने धर्मपत्नी का यहाँ पे नाम लिखिएगा और उनका जो ईपिक नंबर होगा, पहचान पत्र संख्या होगा, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। सेम वैसे ही होगा। मैं आपको एक दूसरा फॉर्म भी बता देता हूँ जिसमें किसी महिला का जो भरा रहा है फॉर्म वो कैसे भराएगा। अब दोस्तों क्या करना है, ये घोषणा प्रपत्र है जिसमें बताया गया है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ मैं 18 वर्ष से अधिक हूँ और उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। तो ये जो है दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें जो है किसी भी एक पे आपको टिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जन्म जो है भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो आपको यहाँ पे इसको टिक मार देना है ऐसे। ठीक है, और यदि आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो आपको यहाँ पे इसको टिक मार देना है। दोस्तों यदि आप चाहें तो इसमें अपना एड्रेस के लिए अपना निवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आवास प्रमाण पत्र
या रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो कि बिहार में इजीली बनता है। यदि आप चाहें तो उसको आप इसमें संलग्न कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं या 8वीं पास हैं और आपके पास जन्म का प्रमाण पत्र है, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या 8वीं का कोई टीसी हो, सीएलसी हो आपके पास हो, तो उसको भी आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इसको लगाना कंपल्सरी नहीं है। यदि आप इसको लगा देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। सेम माता पिता के केस में भी है, यदि उनका आवास प्रमाण पत्र है तो वो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। अब महिला का देख लेते हैं कि महिला का कैसे भराएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है बता देते हैं आपको। यहाँ पे जो है ना, जो भी आपका गांव है या शहर का नाम है वो आपको यहाँ भर देना है। तिथि भर देनी है, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ भर देना है। यदि आप हस्ताक्षर करते हैं तो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा। यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो आप यहाँ पे अंगूठा लगा करके और उसको यहाँ पे गोला लगा घेर करके यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों 11 जो डॉक्यूमेंट्स है इसका लिस्ट दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी बच्चे 10वीं पास हैं वो अपने मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपके पास आवासीय है तो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखो दोस्तों, जैसे कि महिला का भरना हो तो महिला कैसे भराएगा। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं का, जैसे कि जिनका शादी हो जाता है, ठीक है, तो उस कैसे बताएंगे कि यहाँ पे कैसे भराएगा। सो दोस्तों, महिला के केस में भरने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इपिक नंबर लिखा रहता है, यानी मतदाता पहचान पत्र संख्या यहाँ पे लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा आपका, यहाँ पे एड्रेस लिखा रहेगा और आपके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का नाम और संख्या यहाँ पे लिखा रहेगा। यदि आपका मतदाता पहचान पत्र सूची में पहले से फ़ोटो सही नहीं है, धुंधला है, तो आप यहाँ पे नवीनतम फ़ोटो लगा सकते हैं, जो कि इस जगह पे आप पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक स्कैनर दिया गया है जिसको बीएलओ लोग स्कैन करके डाटा को अपलोड करेंगे आपके। यहाँ पे क्या करना है, अपना जन्म तिथि आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डाल देना है, या अगर आपके मतदाता पहचान पत्र संख्या में सेम है आपका जन्म तिथि तो आप इसको यहाँ डाल दीजिए। आधार कार्ड संख्या यहाँ पे आपका वैकल्पिक है, लेकिन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा तो आपका ये लिंक हो जाएगा वोटर आईडी से। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डालना है। यदि उनका वोटर आईडी बना हुआ है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी जो उनका एपिक नंबर है आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको अपने माताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, और यदि उनका भी एपिक नंबर बना हुआ है तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं था इसलिए यहाँ पे इसको नहीं लिखा गया है। उसके बाद अपने जीवन साथी का नाम, यानी जो आपके हस्बैंड होंगे उनका यहाँ पे आपको नाम एंटर कर देना है, और यदि उनका मतदाता पहचान पत्र सूची बन गया है तो उनका जो एपिक नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, उसको यहाँ पे लिख देना है। सो दोस्तों, घोषणा के लिए है कि यदि आपका जन्म के हिसाब से देख लेना है कि जो भी है आपको यहाँ टिक कर देना है। और उसके बाद यदि आप 10वीं यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए दोस्तों, यहाँ पे यदि आप हस्ताक्षर कर सकते हैं तो हस्ताक्षर लगाइए। यदि आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो आपको अपने यहाँ पे अंगूठे का निशान लगा देना है। जिस जगह से भी आप फॉर्म भर रहे हैं आपको उस जगह का यहाँ पे नाम लिखना है, और आपको यहाँ पे उसकी तिथि लिखनी है, यहाँ पे तिथि। उसके बाद दोस्तों, यदि आपके पास इन 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यदि आप 10वीं पास है तो सिंपली यहाँ पे टिक मारिए और अपने 10वीं का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा दीजिए। यदि आपके पास कोई SC ST जाति प्रमाण पत्र यदि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है तो उसको आप यहाँ पे सिंपली लगा करके लगा सकते हैं। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा सिंपली एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। आपके वोटर कार्ड को सिंपली आप ये कह सकते हैं कि उसमें उसको जांच किया जा रहा है, उसको सुधार किया जा रहा है। आपका सिंपली आपसे इसमें रिकॉर्ड लिया जा रहा है, तो इसमें कोई भी पैनिक होने की बात नहीं है। यदि आपके पास जो भी डाटा है आप उनको गवर्नमेंट को दे दीजिए, क्योंकि डाटा के बेस पे ही गवर्नमेंट जो होती है ना दोस्तों, आपके लिए कोई योजना या कोई स्कीम बनाती है, तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। NRC है या नहीं, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, और ना ही इस पर खैर जो भी है गवर्नमेंट के द्वारा एक डाटा लिया जा रहा है, तो हम इस देश के नागरिक हैं और सिटीजन हैं, हमें ये हम लोग का हमारा जो अधिकार है, और एक गवर्नमेंट का भी अधिकार है कि वो हमसे अपने नागरिकों की डाटा, उनका नाम, डिटेल सूची ले। तो इसमें कोई भी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई पैनिक होने वाली बात है। सिंपली आपको ये फॉर्म भर के जो आपके BLO हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं, जो आपके ग्राम क्षेत्र में होंगे या आपके शहर के वार्ड वगैरह में होंगे, उनको सिंपली आपको ये दे देना है। बेसिकली ये जो फॉर्म है आपके BLO के माध्यम से ही आपको दिया जाता है, और इसको भर के उन्हीं को सबमिट कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। फॉर्म भरिए और सीधा उनको दे दीजिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने आसपास के लोगों के बीच में, आपको अपने लोगों के एरिया में, ताकि ये बाकी लोगों को भी इसकी नॉलेज हो और वो भी इसको प्रॉपरली भर पाएँ। धन्यवाद आपका यहाँ बने रहने।